स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको IOCL में जो आपकी जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 की वैकेंसी आई है उसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है, इससे पहले मैं इसका प्रीवियस ईयर पेपर करा चुका हूँ। इसका मैं पार्ट 2 आपको करवाने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो में मैं आपको साइंस या प्रोफेशनल नॉलेज के 25 क्वेश्चन कराऊंगा। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपने 25 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। यानी जो घेंघा रोग होता है आपने देखा होगा महिलाओं या पुरुषों में, जो कि उनके गले में गला इस टाइप का कुछ बन जाता है, यानी सूजन टाइप की दिखती है। तो ये किस तत्व की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी फास्फोरस या ऑप्शन डी आयोडीन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी आयोडीन की कमी से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। यानी जो लाइट के ट्रांसफार्मर होते हैं वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं? ऑप्शन ए फैराडे का नियम, ऑप्शन बी हुक का नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का नियम या ऑप्शन डी आइंस्टीन का सिद्धांत। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी फैराडे के नियम पे काम करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। यानी जो रडार सिस्टम होता है उसमें जो तरंगे यूज की जाती है वो किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ऑप्शन ए सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन बी इंफ्रारेड तरंगे, ऑप्शन सी इंफ्रासोनिक तरंगे या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी सूक्ष्म तरंगे। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर या ऑप्शन डी स्ट्रोबोस्कोप। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी स्ट्रोबोस्कोप। इससे एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड की घूर्णन मापी जाती है, यानी 1 सेकंड वो कितना घूम रहा है ये मापा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मेडियम परजीवी का वाहक है? यानी जो प्लाज्मा के थ्रू परजीवी जो प्लाज्मा होती है आपकी, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। ऑप्शन ए मच्छर, ऑप्शन बी मक्खी, ऑप्शन सी चूहा या ऑप्शन डी ये सभी। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मच्छर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी जब लोहे पर जंग लग जाती है तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऑप्शन ए भौतिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी प्रतिवर्ती अभिक्रिया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी रासायनिक क्रिया होती है। लोहे पर जंग लगना क्या है? एक तरह की रासायनिक क्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? यानी पृथ्वी हर मिनट में कितने किलोमीटर घूमती है? ऑप्शन ए 28 किलोमीटर, ऑप्शन बी 30 किलोमीटर, ऑप्शन सी 36 किलोमीटर या ऑप्शन डी 50 किलोमीटर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 28 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी मैक्सवेल, ऑप्शन सी न्यूटन या ऑप्शन डी जॉनसन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी डार्विन ने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी मेथनोइक अम्ल या ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। जो ये लैक्टिक अम्ल होता है ऑप्शन नंबर डी, ये जब आप ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं तो आपकी नसों में जम जाता है।
ठीक है, यानी मांसपेशियों में जम जाता है ये, और जिसके कारण हमारे हाथ पैरों में दर्द महसूस होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। यानी जैसा आपका ये एक लोहा है, ठीक है, इस पर सपोज करो आप ऐसे यहाँ से ये जंग लग गई पूरे इस पर, तो इससे क्या होगा। ऑप्शन ए, इसका भार क्या होगा। इसका भार ऑप्शन ए कम हो जाता है, ऑप्शन बी है बढ़ जाता है, ऑप्शन सी सेम रहता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका भार बढ़ जाता है, यानी भार में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित या परिवर्तित किया जाता है। यानी जो सूर्य की ऊर्जा होती है उससे उसको बिजली में कन्वर्टित किया जाता है, किस यंत्र के द्वारा। यहाँ आपसे यंत्र पूछा गया। ऑप्शन ए फोटो वोल्टिक सेल, ऑप्शन बी डेनियल सेल, ऑप्शन सी ड्राई सेल, या ऑप्शन डी गैल्वेनिक सेल। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर, यानी फोटो वोल्टिक सेल के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। यानी ये मान के आप ये चलो ये पृथ्वी है और पृथ्वी का एक केंद्र है, ठीक है, इस पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का क्या मान होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1, या ऑप्शन डी 9.8। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। यानी एक ऐसा यंत्र जो कि कम तापमान को मापता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी क्रायोमीटर, ऑप्शन सी पायरोमीटर, या ऑप्शन डी टेकोमीटर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रायोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या ऑप्शन डी 200 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 20 से लेकर 20,000 HZ, यानी हर्ट्ज, ठीक है, इतनी होती है मनुष्य के सुनने की क्षमता। यदि इससे अधिक ध्वनि है, 20,000 से अधिक ध्वनि है, तो इसको मनुष्य इसको सुन नहीं सकता, उसके कान खराब हो जाएंगे। और 20 से कम है तो इसको नहीं सुन सकता, और 20 से कम जो ध्वनि होती है इसको केवल कुत्ते ही सुन पाते हैं। ये भी आपको याद रखना है, इसको कुत्ते सुन सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़ों को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा। अब सबसे पहले तो आप ये समझो कि निर्वात होता क्या है। निर्वात, जैसा कि आपको पता होगा, निर्वात का अर्थ ये होता है कि जहाँ पे कोई वायु वगैरह ना हो। जैसे हमारे वातावरण में ऑक्सीजन है, एक ऐसा कमरा है या एक ऐसी कोई चीज़ है, वस्तु है या जो भी है, उसमें वायु भी नहीं है, यानी पानी हवा वगैरह कुछ नहीं है। निर्वात का अर्थ ये होता है इसमें हवा ना हो। उसमें यदि लोहे को, कागज को, पत्थर के टुकड़े को, तीनों को जब एक साथ गिराया जाएगा तो जमीन पर सबसे पहले कौन आएगा। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी पत्थर, या ऑप्शन डी तीनों एक साथ। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा आप दिमाग लगा के इसका आंसर दो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों एक साथ जमीन पर आएंगे। जबकि लोहा भारी है, पत्थर भारी है, लेकिन कागज तो बहुत हल्का है। ये इसलिए आता है क्योंकि जिस चीज़ में वजन ज़्यादा होता है उसका जो होता है, यानी वायु पे दबाव ज़्यादा पड़ता है, वो जल्दी नीचे आता है। लेकिन निर्वात में वहाँ कुछ वायु वगैरह रहेंगे तो तीनों एक साथ आएंगे। ये इसका सिद्धांत होता है। यानी आपको ये याद रखना है, निर्वात में कोई भी चीज़ गिराई जाएगी, चाहे लोहा, पत्थर, चाहे कागज, चाहे लकड़ी, सारे एक साथ ही नीचे आएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन ए कार्ट्रिज, ऑप्शन बी माइका, ऑप्शन सी सिलिका, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सिलिका। महत्वपूर्ण घटक का अर्थ होता है कि इसमें जो पाया जाता है सबसे अधिक, वो आपका सिलिका पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था।
ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मैक्सवेल, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी जॉन डॉल्टन या ऑप्शन डी न्यूटन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जॉन डॉल्टन ने परमाणु का सिद्धांत यानी पदार्थ का परमाणु का सिद्धांत दिया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए अपकेंद्रीय, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अपकेंद्रीय के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन काम करती है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय में अर्थ क्या होता है। जैसे मान के आप ये चलो ये गोला है, ठीक है, यहाँ इसका मिड पॉइंट है, इसका यहाँ पे सेंटर है। अभिकेंद्रीय क्या होता है, सारे बल यहाँ पे लगेंगे, यानी कोई भी रस्सी वगैरह आप फेंकोगे तो यहाँ जाके आपका सारा फोर्स जो है यहाँ पे लगेगा, यहाँ से यहाँ सेंटर पे। अपकेंद्रीय में क्या होता है कि जितना भी फोर्स लगना है, जितना भी बल आपका लगेगा वो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। ये है दोनों में अंतर। तो जो मशीन है आपकी वॉशिंग मशीन, ये अपकेंद्रीय के सिद्धांत पे काम करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकंड या ऑप्शन डी ओम। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूटन मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी फेफड़ा। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मस्तिष्क। जो अल्जाइमर रोग होता है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी हेमेटोपाइसिस, ऑप्शन सी ल्यूकेमिया या ऑप्शन डी पॉलीसिथीमिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अस्थि मज्जा में जो रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं हेमेटोपाइसिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, ऑप्शन बी विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाना, ऑप्शन सी प्रतिरोध को कम करना है, ऑप्शन डी प्रतिरोध को बढ़ाना। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यानी विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए यानी परमाणु क्रम जो उनकी परमाणु संख्या बराबर है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है तो उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए समभारिक, ऑप्शन बी समस्थानिक, ऑप्शन सी सब न्यूट्रॉनिक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी समस्थानिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया निम्नलिखित में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है। ऑप्शन ए अल्फा किरण, ऑप्शन बी गामा किरण, ऑप्शन सी बीटा किरण या ऑप्शन डी कैथोड किरण। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कैथोड किरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित है या पाई जाती है। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी फेफड़े। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मस्तिष्क। यानी जो पीयूष ग्रंथि होती है मानव शरीर के मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसको मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो में मैंने आपको 25 क्वेश्चन करा दिए साइंस या प्रोफेशनल नॉलेज से। यदि आपका कोई और डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या इस एग्जाम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।